भक्तों, श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हुए कहने लगे कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, कैकेयी ने मंथरा को डांट दिया। तब मंथरा क्या कहने लगी, को कृपा होए हमें कहानी, को कृपा होए हमें कहानी, चेरी छाड़ न हुए हमारी। रहने दो महारानी, हमसे काहे नाराज हो रही हो, हमने तो आपके भले की बात कही। चाहे राम राजा बने चाहे भरत राजा बने, हमें तो दासी की दासी रहना है, हम रानी तो नहीं बन जाएंगे महारानी। इतना कहकर कैकेयी उठकर चली। मंथरा अपनी तरफ उठकर चली। कैकेयी का विवेक बदल गया, पीछे मुड़कर देखा और कहा, ऐ बहन तू कहे तो सही रही है, अब इसका कोई उपाय तो बता। ये भैया जिलेदार वर्मा जी भगवान के श्री चरणों में 51 मुद्राएं अर्पण कर रहे हैं। भगवान इनकी हर एक मनोकामना पूर्ण करे। बोलो गोविंद भगवान की। आज कैकेयी ने मंथरा से उपाय पूछा कि इससे राम अयोध्या का राजा नहीं भरत अयोध्या का राजा बने, कोई उपाय बताओ। मंथरा ने कहा, अभी तो आप बहुत नाराज हो रही थी, अब उपाय पूछ रही हो, कहीं फिर ना आप नाराज हो जाओ। कैकेयी ने कहा, नहीं बहन, मैं तेरा उपकार नहीं भूलूंगी, कोई उपाय बता दे। मंथरा ने उपाय बता दिया। समस्त अपने वस्त्र आभूषणों को उतार कर अलग रख दो, अपने केशों को खोल दो बड़े बड़े, जाकर के कोप भवन में चुपचाप लेट जाओ। जब महाराज आए तब तक उनसे मत बोलना, जब तक विवश ना हो जाएं वो। और इसके बाद जो आपके 2 वरदान उधार है महाराज पे, वही मांग लेना। पहले वरदान में भरत को राज्य मांगना। ये भैया रामशंकर कठेरिया जी ग्राम चन्नौर से 21 मुद्राएं भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर रहे हैं। भगवान इनकी हर एक मनोकामना पूर्ण करे। पहले वरदान में भरत को राज्य मांगना और दूसरे वरदान में राम के लिए वनवास मांग लेना। और जब तक महाराज राम की सौगंध ना खा जाए तब तक वरदान मत मांगना। यही हुआ। कैकेयी ने अपने समस्त आभूषणों को उतार कर इधर उधर छिपका दिए, अपने केशों को लंबा लंबा छिपका दिया, जमीन पर मुंह के बल लेट गई। सायंकालीन बेला में महाराज दशरथ जब महल में आए, कैकेयी के भवन में गए, कहीं किसी भी प्रकार से महाराज दशरथ को ये नहीं लगा कि कैकेयी यहाँ पर है भी या नहीं। खोज करके देखा तो एक सुंदर से कक्ष में समस्त आभूषण पूरे कक्ष में इधर उधर बिखरे पड़े हैं। कैकेयी मुंह के बल लेटी हुई है। महाराज दशरथ कहने लगे, अरे क्या कारण आज प्रिय रूठी, ये साफ साफ बतलाना है। क्या कारण आज प्रिय रूठी, ये साफ साफ बतलाना है।
नहीं हो, क्या बात है? अब तक मैं नहीं जान पाया कि आप क्यों नाराज हो। अरे पहले मुझे तो कोई बात बताई होती। कैकेयी नहीं बोली। महाराज दशरथ कहने लगे, क्या कारण है? इतना अधिक क्रोध करने का कारण भी तो पता चले प्रिय। कैकेयी एकदम उठी, लाल लाल द्रगा फूकई तारी, लाल लाल द्रगा फूकई तारी, मना ज्ञान तरबार उभारी। लाल लाल नेत्रों को करके कैकेयी महाराज दशरथ की तरफ देखने लगी, जैसे कोई नागिन भूख रही हो, जैसे म्यान के अंदर से चमचमाती हुई तलवार किसी ने निकाल ली हो। कहने लगी, अब याद आई हमारी आपको, इससे पहले कभी आई? दशरथ कहने लगे, प्रिय मुझे तो लगता नहीं है आपके प्रति मुझसे कहीं भूल हुई हो। कैकेयी कहने लगी, इससे ज्यादा बड़ी भूल और क्या होगी? देन कहे पिया तू ही वरदाना, देन कहे पिया तू ही वरदाना, नाई गए आपन अपन खाना, नाई गए आपन अपन खाना। जो वरदान आपने मुझे देने के लिए कहा था, वो 2 वरदान आज तक आपने मुझे नहीं दिए। हमेशा अपनी ही बात आगे रखी आपने। दशरथ कहने लगे, प्रिय बस इतनी सी बात? अरे ये नाराज होने की बात क्या है? आप मुझसे मांग लो, आज अपने राम का राज्याभिषेक प्रातः काल होगा, ऐसी खुशी में जो चाहो मांग लो। कैकेयी कहने लगी, मांग लो तो हर बार कहते हो, कभी लेते देते हो कुछ? दशरथ कहने लगे, प्रिय मांग लो। कैकेयी कहने लगी, यदि हमने मांगा आपने ना दिया तो? दशरथ क्या बोले? रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन जाए। दशरथ कहने लगे, हमारे रघुवंश की एक रीति है जो कभी नहीं टूटी है, जो देने के लिए कह देते हैं कभी पीछे नहीं मुड़ते। कैकेयी कहने लगी, नहीं आप तो मुझे अब कोई भरोसा नहीं, विश्वास खो दिया आपने, ऐसे नहीं मैं मानूंगी। दशरथ जी स्वयं कहने लगे, मैं ज्येष्ठ पुत्र राम की शपथ खाकर कहता हूं कि हे प्रिय, इस खुशी के अवसर पर आप जो मांगोगी वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। अब कैकेयी ने क्या मांगा? तापस के सविशेष उदासी, तापस के सविशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी।
वरदान तपस्वी का वेश बना करके राम 14 वर्षों के लिए बन जाएं। और दूसरा वरदान भरत आबादी कर भूपति हो, भरत आबादा पति भूपति हो, सरवर तुम जानहु सोई। और दूसरे वरदान में भरत अयोध्यापुरी का राजा हो। जिन इन शब्दों को सुना दशरथ ने, कहने लगे हे प्रिय, जो आपने दूसरा वरदान मांगा इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपने जो पहला वरदान मांगा कि राम तपस्वी का वेश बनाकर बन को जाएं, यही थोड़ा अच्छा नहीं लगा। कई कहने लगे देख लो मैं पहले ही जानती थी, आप नहीं देंगे। दशरथ जी कहने लगे नहीं प्रिय, हम जरूर देंगे, लेकिन ऐसा करो ये पहला वाला वरदान बदल लो, कोई दूसरा मांग लो। कई कहने लगी नहीं, देना है तो वही दीजिए। प्यारे भक्तों, महाराज दशरथ पछाड़ खा के धरती पे गिर गए और कहने लगे हे प्रिय, समस्त रघुवंश को मत नष्ट करो। यदि राम वन को जाएगा तो ये दशरथ अपने शरीर में प्राण नहीं रख पाएगा। कहने लगे दशरथ, राम लखन मेरे बारे हैं,